आपके प्रेम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो राजा जी। आपकी ज्योति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो राजा जी। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान की आराधना करें, जिसका नाम पवित्र है। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति
प्रार्थना अपने उपस्थिति से हम सभी को करें। आइए उससे कहेंगे, तेरी आराधना करो। ओ परमेश्वर राजा, उतर आओ। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना
धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 जब हम पापों में पड़े हुए तब आपने ही हमें पापों से छुड़ाया। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारा हाथ पकड़कर प्रभु अपने वचनों में पढ़ना सिखाया। हम आपका धन्यवाद करें। आइए मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 जितना भी धन्यवाद, 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 आपने हमें सचमुच अपने अंदर बढ़ाया। अपने वचनों में, अपनी आराधनाओं में प्रभु हमें इस्तेमाल किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। सचमुच मेरे परमेश्वर, आपने हमें हर बीमारी, हर दिक्कत से बचाया है राजा। हर
आप सबको जय मसीह की। बीते दिनों में हम लोगों ने वरदानों के विषय में हम सीख रहे हैं और हम लोगों ने वरदानों में सीखा प्रकाशन का वरदान। प्रकाशन के वरदान में हमने सीखा बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान और आत्माओं की परख। बीते दिनों के अंदर हमने प्रकाशन के वरदानों का अध्ययन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने किया और इस बार से हम लोग सीखने जा रहे हैं सामर्थी वरदान। क्योंकि बीते दिनों में मैंने आपको बताया था कि आत्मा के ये 9 वरदान हैं और 9 वरदानों को 3 अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में रखा गया है। ये दूसरी प्रकार की श्रेणी है जिसमें 3 वरदान आते हैं। सामर्थी वरदान, इन वरदानों में विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान और आश्चर्य कर्म करने का वरदान है। आज हम लोग सीखने जो जा रहे हैं वो हम विश्वास का वरदान सीखने जा रहे हैं। विश्वास बहुत ही अद्भुत और बहुमूल्य चीज़ है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास यानी विश्वास का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। जो वरदान है विश्वास का, एक अद्भुत बात है। जो विश्वास है एक भावना है और ये भावना जो विश्वास है ये परमेश्वर से मिलाने का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रभु ने विश्वास को वरदानों की श्रेणी में रखा है, क्योंकि विश्वास जो वरदान है वो वरदानों का मात्र एक कुंजी है, एक मास्टर की है जो सारे वरदान इसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अगर किसी भी वरदान में विश्वास सम्मिलित ना हो, विश्वास का वरदान सम्मिलित ना हो, तो यूं मान लीजिए कि वो वरदान होकर भी मरा हुआ है। बिना विश्वास के वरदान के कोई भी वरदान जीवित नहीं है। हर वरदान का जो सहकर्मी है, जो साथ देने वाला है, वो है विश्वास का वरदान। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि विश्वास का वरदान आखिर है क्या। आइए हम परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, सीखते हैं। इब्रानियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 6वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये विश्वास जो है सामान्य विश्वास की बात हो रही है। प्रमुख रूप से हम विश्वास को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला विश्वास आता है सांसारिक विश्वास, दूसरा विश्वास आता है सामान्य विश्वास, तीसरा विश्वास आता है विश्वास का वरदान, जिसको परमेश्वर ने वरदानों की सूची में रखा है। विश्वास को समझने के लिए सबसे पहले हमें सांसारिक विश्वास को समझने की आवश्यकता है कि सांसारिक विश्वास आखिर है क्या। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। सांसारिक विश्वास क्या है? विश्वास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विश्वास एक भावना है और हमारी बुद्धि जो भी सूचना को प्राप्त करती है, किसी भी प्रकार की सूचना को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारी बुद्धि जो भी सूचना को प्राप्त करती है, उदाहरण के लिए हम अपने सामने बचपन में हम जब भी पैदा हुए, हमने जो भी अपने सामने होते हुए देखा है, हमने जो भी चीज़ें अनुभव की हैं, हम उन बातों का विश्वास करते हैं। हाँ, यानी कि हमारी बुद्धि में जो हमें सूचना प्राप्त होती है, जो भी हम चीज़ महसूस करते हैं, हमारी 6 इंद्रियां हमें जो भी चीज़ का अनुभव हमें कराती हैं, हमें उन इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी सूचना हमारी बुद्धि तक पहुंचती है, उन बातों के चलते हम विश्वास करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये विश्वास करते हैं कि सुबह रोज जो सूरज है वो पूरब से उदय होता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। हम सबको मालूम है, हम विश्वास करते हैं।
अगर हमें कोई बताए कि देखो रात को सूरज आ गया है, तो हम लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि हमने बचपन से इस बातों को होता हुआ देखा है कि सूरज का तो पूरब से सुबह के समय निकलना ही होता है और वो शाम को अस्त हो जाता है। हम इन बातों पे विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत होती है। आज हमारे सामने कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि अगर हमारा जो ये मरीज है, हमारा जो रोगी है, अगर किसी काबिल या अच्छे डॉक्टर तक पहुंचेगा तो इसका अच्छे से इलाज हो पाएगा, ये ठीक हो सकता है। हम विश्वास करते हैं दवाइयों पर, औषधियों पर, वैद्यों पर, डॉक्टरों पर, क्योंकि हम जानते हैं इनके द्वारा डॉक्टरों के द्वारा रोगी चंगा हो सकता है। पर अगर हमें कोई कहे, यह सांसारिक विश्वास है। एक है सामान्य विश्वास। सामान्य विश्वास क्या है? जैसा अभी हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों की किताब और इसका 11 के पद में हमने सीखा, यहाँ पर बिना परमेश्वर को विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। अगर हमें कोई कहता है कि देखो हम प्रार्थना करेंगे और ये रोगी ठीक हो जाएगा, तो हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमने बचपन से क्या देखा है कि डॉक्टर ही किसी रोगी को ठीक कर पाते हैं, दवाओं से ही ठीक हो पाता है। ये सांसारिक विश्वास है, क्योंकि हमने बचपन से इन बातों को देखा है, महसूस किया है, हम विश्वास करते हैं। परंतु हमारा विश्वास प्रार्थनाओं पे नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 33वें पद में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। प्रभु क्या कहता है? पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, मेरे धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज तक हमने क्या खोजा है, क्या जाना है, क्या हमें सूचना मिली है? हमें मिला है चारों तरफ सांसारिक बातों का। हम जब बड़े होने लगे, हमारे माता पिता ने हमें जो बातें बताई, जो सिखाई, हमें उन बातों पर विश्वास होने लगा। हम धीरे धीरे बड़े हो गए, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे सांसारिक स्कूल के गुरु ने या कॉलेज के टीचर्स ने हमें जो भी बताया, सिखाया, हमने उन बातों पर विश्वास किया। हमने अपने सामने जो भी चीजें देखी, महसूस की, अनुभव करी, हमारा उन बातों पर विश्वास हो गया। प्रभु हमारा विश्वास को सांसारिक बातों से हटाकर सबसे पहले वो हमारे विश्वास को सामान्य ज्ञान पर लेकर आता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब 6 अध्याय और उसके 33 पद में, पहले तो मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, यानी मेरे विश्वास की खोज करो। मेरा पालन, मेरा जो वचन है, जो क्या कहता है, तुम उसकी खोज करो, तभी तुम मेरे मर्म, मेरी इच्छा, मेरी योजना को जान पाओगे। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। एक विश्वासी को चाहिए जो प्रभु के पास आता है तो परमेश्वर पर विश्वास, सबसे पहले उसे जो प्रमुख आवश्यकता रहती है ना, वो रहती है विश्वास की। हम सीख रहे हैं सांसारिक विश्वास को। सबसे पहले हम जब प्रभु को नहीं जानते तो हम भी इस संसार में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, हमारी मानसिकता, हमारी सोच इस संसार के दृष्टिकोण में है। हमारा हर बात को लेकर विश्वास करना, उदाहरण के लिए हम बाहर बरसात में भीग जाएं, हमारे माँ बाप हमें कहते हैं अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी। उन्हें विश्वास है ये बाहर गए हैं, बरसात का पानी पड़ेगा, ठंड लग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से वो चेन जुड़ा हुआ है। बाहर निकले, नंगा शरीर है, पानी पड़ेगा, ठंड लगेगा, बीमार हो जाएंगे। एक दूसरे से श्रृंखला बंदी है। वो विश्वास करते हैं बाहर निकले हैं, पानी पड़ेगा, विश्वास करते हैं ठंड लगेगी, विश्वास करते हैं ठंड लगने से बीमार पड़ेंगे। इन सारी बातों का एक सांसारिक उदाहरण है। हम सीख रहे हैं विश्वास को। हम लोगों ने सीखा है सांसारिक विश्वास। समय के अभाव से मैं आपको कम उदाहरण देकर सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अब हम सीख रहे हैं सामान्य विश्वास को, यानी नॉर्मल फेथ को। हम लोग सीख रहे हैं कि
प्रमुख आवश्यकता परमेश्वर को जो प्रसन्न करना है वो विश्वास की है। यानी कि जिस व्यक्ति को भी परमेश्वर के पास आना है उसको विश्वास करने की आवश्यकता है। यहां वचन में लिखा है, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और इसके 8वें पद में यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? जिस व्यक्ति को परमेश्वर के पास आना है उसे विश्वास करना है। और यहां पर वचन क्या कहता है? और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक व्यक्ति को परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख 2 आवश्यकता पड़ती है। पहला है विश्वास, दूसरा है परमेश्वर का अनुग्रह। इसमें आपकी और मेरी कहीं भी कोई भक्ति नहीं है, कहीं भी कोई समर्पण नहीं है, कहीं भी कोई बलिदान नहीं है। अगर आप देखें तो जब आप प्रभु को नहीं जानते थे और जब जान पाए तब आप पाएंगे कि आपके कर्मों के द्वारा आपने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पाया है। आपने अपनी योग्यता के बल पर प्रभु को नहीं पाया है, वरन केवल आपके सामान्य विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे क्या कहता है? और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन ये परमेश्वर का दान है। ये हमारी काबिलियत नहीं है, वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। हम लोग सीख रहे हैं सामान्य विश्वास, और अभी हमने सीखा था सांसारिक विश्वास। सामान्य विश्वास में हम परमेश्वर का परिचय पाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को चख पाते हैं। इस विश्वास के वरदान में, सामान्य विश्वास में, हमें परमेश्वर की ओर से हमें आशीषें प्राप्त होती हैं, उसका परिचय प्राप्त होता है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर से उद्धार प्राप्त होता है। परंतु हम देखते हैं सांसारिक विश्वास में ऐसा कुछ नहीं होता। सांसारिक विश्वास हमारे उद्धार का कारण कभी नहीं बन सकता है। यूं जान लीजिए, सांसारिक विश्वास का उद्धार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए सांसारिक विश्वास ना परमेश्वर को आकर्षित कर सकता है, ना परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, ना वो परमेश्वर का परिचय पा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति सांसारिक विश्वास करे तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर का संपूर्ण रूप से दान है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना अनुग्रह करता है कि व्यक्ति मुझे जाने, परमेश्वर उसे सामान्य वरदान, सामान्य विश्वास का वरदान देते हैं। वह सामान्य विश्वास परमेश्वर की बातों पे करने लगता है, वह विश्वास करने लगता है परमेश्वर के वचन पर, वह विश्वास करने लगता है आराधना की सामर्थ्य पर, वो विश्वास करने लगता है परमेश्वर की उपस्थिति पर, वो विश्वास करने लगता है परमेश्वर के वचन में बताई हुई परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं पर। जैसे जैसे आदमी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में अपना काम करने लग जाता है। हालेलुया। सामान्य विश्वास के अंदर सबसे प्रमुख आवश्यकता है, इसमें संपूर्ण रीति से जो भी भागीदारी है वो है हमारे परमेश्वर की। वचन में क्या लिखा है? ये परमेश्वर की ओर से दान है, यानी हमारा जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें दान देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं रहती। परमेश्वर हमें चंगा करते हैं, वे हम पर अनुग्रह करते हैं। हमें केवल सामान्य विश्वास की आवश्यकता होती है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं सामान्य विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर का अनुग्रह होता है और हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने लग जाते हैं।
धीरे धीरे ये समय बीतने लगता है और संपूर्ण रीति से परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी प्रभुता करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम परमेश्वर के अस्तित्व को समझने लगते हैं। सामान्य ज्ञान में चलते चलते हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम परमेश्वर के मर्म को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को हम समझने लग जाते हैं। जब हम सामान्य ज्ञान में परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखने लगते हैं, उसके साथ चलने लग जाते हैं। हम प्यासे होने लग जाते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, हम प्यासे होने लग जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और इसके सामान्य ज्ञान में संपूर्ण भागीदारी का यदि श्रेय किसी को मिलता है तो वह मिलता है परमेश्वर को, क्योंकि इसमें हर जगह परमेश्वर ही कार्य करते हैं। इसमें मनुष्य का कोई भी लेन देन नहीं है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त करके और सामान्य विश्वास के द्वारा वह परमेश्वर से उन तमाम बातों को हासिल कर लेता है जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वरदान में अब आके चलते हैं। परमेश्वर का वरदान क्या है? एक अलग अद्भुत है। अगर सारी बातें सामान्य विश्वास से होने लगती तो अभी तक परमेश्वर विश्वास को एक वरदान का रूप नहीं देते। सो परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी, एक प्रमुख कार्य है, परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि मैं अब सामान्य विश्वास को वरदान की अवस्था में ले आऊं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जयवंत हूं और तुम जयवंत से बढ़कर हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कार्य मैंने किए वो काम तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े और महान काम तुम भी करोगे। सो परमेश्वर ने हमें विश्वास का सामान्य विश्वास नहीं दिया, वरन इससे बढ़कर हमें वरदानों की सूची में लाकर इस विश्वास के वरदान को खड़ा कर दिया। और हमने देखा परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और उसके 9 पद में कि विश्वास के उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें विश्वास का वरदान देता है। हालेलुया। सो आइए हम लोग एक और उदाहरण को देखते हैं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और इसका 1 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर हम वरदान के विषय में हम सीख रहे हैं। सो हमने सीखा अब वरदान, विश्वास का वरदान। विश्वास के वरदान में क्या है? लिखा है, अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब तक हम क्या जीवन में सीख रहे थे? हमने सीखा, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम सांसारिक व्यक्ति थे, सांसारिक विश्वास करते थे। उसके बाद हमने जब प्रभु के पास आने लगे, हमें सामान्य विश्वास की आवश्यकता पड़ी। जब हमने प्रभु की उपस्थिति के स्वाद को चखा और जाना, फिर हमें आवश्यकता पड़ी अब विश्वास के वरदान की। सो हम सीख रहे हैं विश्वास का वरदान, तीसरी श्रेणी में आता है। विश्वास का वरदान क्या है? सो यहां पर वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु, उदाहरण के लिए विश्वास का वरदान अब सामान्य विश्वास नहीं है। विश्वास का वरदान आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी सबसे पहले हम किसी भी चीज को, वस्तु को, प्रस्तुति को हम आशा करते हैं, कल्पना करते हैं, अपने मन में एक चित्र बनाते हैं। आशा क्या है? हमारी सोच, हमारी कल्पना। हम किसी भी विषय की आशा करते हैं। हम आशा करते हैं कि अभी मैं गरीब हूं, मैं आशा करता हूं अगले वर्ष मैं धनी होना आरंभ हो जाऊंगा। मैं आशा करता हूं मैं बहुत ही जल्द अपना कर्जा दूर कर लूंगा। चाहे मैं इस समय असाध्य रोग से पीड़ित हूं, बीमार हूं, पर मैं आशा करता हूं मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और मुझे चंगा अवश्य करेगा एक दिन। आशा करता हूं। इसका मतलब है आशा की आवश्यकता में कब पड़ती है? हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, पर वो एक हमारे निश्चितता पे,
हमारी दर्शन को एक सहारा देती है, आशा एक भावना है। वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही हम उसकी कल्पना करते हैं, आशा करते हैं, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही, हमें इन सांसारिक आंखों से जो चीज नहीं दिखाई दे रही, हम उन वस्तुओं का प्रमाण करते हैं। हमें चंगाई नहीं दिखाई दे रही, पर हम चंगाई के प्रमाण पर विश्वास करते हैं। हमें आशीष नहीं दिखाई दे रही, पर हम आशीष के प्रमाण पर विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति को विश्वास की कब आवश्यकता पड़ती है, विश्वास के वरदान की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसके सामने कुछ दिखाई न दे। ध्यान से सुने, ये विश्वास का वरदान है। ये पूरी तरह से आत्मिक जगत में काम करता है, ये सांसारिक काम नहीं करता, ये सामान्य विश्वास नहीं है। ये एक वरदान है जो पूरी तरह से अलौकिक है, इसको आत्मिक जगत में ही काम करता है। परंतु आने वाले दिनों में अभी हम इसे आत्मिक जगत में काम करते हैं, परंतु इसका प्रगटीकरण जो हम रूप देखते हैं वो हम सांसारिक और भौतिकवाद में हम देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अभी हम बीमार हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, चंगाई नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया है अब तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं, दुनिया की कोई दवा या दुआ तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। परंतु हम आशा करते हैं चंगाई के लिए, हम निश्चय करते हैं उस चंगाई को जो अभी हमने नहीं देखी या हमारा शरीर महसूस नहीं कर रहा। तब हमें विश्वास के वरदान की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पर सामान्य विश्वास काम नहीं करता है, या विश्वास का वरदान काम करता है। तो विश्वास के वरदान के द्वारा हमारी चंगाई के वरदान में होकर तब एक व्यक्ति रोगी चंगा होता है। हालेलुया। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं। प्रभु ने जब सबसे पहले जगत को बनाया, तब वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडोल थी, अथाह गहरे पानी में थी, सुनसान थी, वीरान थी, उसका कोई आकार, कोई रंग रूप नहीं था, और चारों तरफ अंधियारा था। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने देखा चारों तरफ अंधियारा है, पृथ्वी में पानी भरा है और बेडोल है। तब वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वचन में लिखा उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है, और प्रभु ने कहा उजियाला अच्छा है। हालेलुया। इसका अर्थ है, परमेश्वर ने उजियाला नहीं देखा था, परंतु परमेश्वर ने उजियाले का निश्चयता की, आशा की, और प्रभु ने घोषणा करी अपने वचन के द्वारा, उजियाला हो, उजियाला हो गया। हालेलुया। प्रभु ने उस समय पृथ्वी को सूखे जल में देखा। अब अगर मैं सूखी भूमि निकालूं तो जल को अलग अलग महासागरों में तब्दील होना पड़ेगा, नदियों में तब्दील होना पड़ेगा, और मनुष्य के लिए सूखी भूमि दिखाई होनी चाहिए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को अपने विचारों में उसको आशा किया, और आशा करके परमेश्वर ने आशा करके, वचन में लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और प्रभु ने सूखी भूमि अपने विचारों में देखना आरंभ किया, और प्रभु ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, वचन में, और सूखी भूमि दिखाई देने लग गई। और वचन में लिखा है, पानी छट गया और सूखी भूमि दिखाई देने लग गई, और प्रभु ने सूखी भूमि को देखा और कहा अच्छा है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने दिन को रोशनी देने के लिए, प्रभु ने कहा दिन में रोशनी बनाने के लिए क्या पुंज होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं एक ऐसा पुंज बनाऊंगा जो अग्निमय होगा, जो मेरे आदम और हव्वा को, मनुष्य को जो जीवन देगा और रोशनी दिया करेगा। और परमेश्वर ने अपने विचारों में उसकी आशा की और उसको निश्चय किया, और प्रभु ने कहा सूरज हो जा। और जब प्रभु ने कहा सूरज हो जा, तो वचन के अनुसार सूरज हो गया। और प्रभु ने फिर सूरज को देखा और कहा अच्छा है। इसका अर्थ है परमेश्वर ने सूरज को नहीं देखा था, परंतु कहां देखा? अपने विचारों में, अपनी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय किया उसने।
और प्रभु ने जब सूरज को इन शारीरिक आंखों से देखा, उसे महसूस किया, तब प्रभु ने कहा यह अच्छा है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने रात्रि में तारे और चांद बनाए और कहा तारे और चांद हो जा, और इसी प्रकार से तारे और चांद हो गए। और वचन में लिखा है प्रभु ने कहा अच्छा है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने पेड़ पौधे और जानवर बनाए, मनुष्य बनाया। परमेश्वर ने वचन में लिखा है सबसे पहले पृथ्वी पर कोई ना कोई वस्तु जो बनाई सबसे पहली बार बनाई, और परमेश्वर ने वो देखी ही नहीं थी, परंतु उस सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने अपने मस्तिष्क में उन बातों की आशा करी। वो लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, यानी मेरे पिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी, मेरे पिता को भी विश्वास की आवश्यकता थी। सो वही विश्वास का वरदान, क्योंकि वो आपका और मेरा आत्मिक पिता है। सो उसी आत्मा के द्वारा हमने उसकी आत्मा का अंश पाया है। आज वही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वही पवित्र आत्मा आज आपकी और मेरी सहायता करता है परमेश्वर के वचन में बढ़ने और चलाने के लिए। सो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी बातों की सृष्टि की। सो यह हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि हुई, और प्रभु चाहते हैं कि हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन में इस वरदान का उपयोग करें। हर वरदान का इस्तेमाल करने से पहले अगर हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं तो एक भविष्यवक्ता को सबसे पहले विश्वास करना होता है कि अब परमेश्वर भविष्यवाणी करेगा, अब परमेश्वर नाम लेगा, अब परमेश्वर दर्शन दिखलाएगा, अब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के बारे में बताएगा। सबसे पहले विश्वास के वरदान की आवश्यकता पड़ती है, तब भविष्यवाणी का वरदान काम करने लगता है। किसी को भी चंगा करने का वरदान, कई पासवान कई विश्वासी लोग मुझे कहते हैं भैया जी हमें तो केवल एक वरदान मिला है और वो वरदान है चंगाई का वरदान। मेरे मन ही मन में मुझे हंसी आती है। चंगाई का वरदान बिना विश्वास के वरदान के नहीं चल पाता। एक प्रार्थना योद्धा को जो वरदान पाया हुआ है, उसे चंगाई की विशेष प्रार्थना करने से पहले विश्वास के वरदान की आवश्यकता पड़ती है कि मैं चंगाई के वचन बोलने जा रहा हूं, मैं चंगाई की घोषणा करने जा रहा हूं, सो परमेश्वर अब चंगा करने जा रहा है। सो यहां पर हम वचन में देखते हैं किसी भी वरदान को ऑपरेट करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो वह होती है विश्वास के वरदान की। सो विश्वास का वरदान जो है वो एक मास्टर की है, यानी सारे वरदानों का चाबी है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है, वो विश्वास के द्वारा लगातार भविष्यवाणी का करता रहे, और जितना वो भविष्यवाणियां करेगा और भविष्यवाणी का अभ्यास करेगा, उसका वरदान उतना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, चमकने लगेगा। जो व्यक्ति को परमेश्वर ने विश्वास के वरदान में भरा है, परमेश्वर वह विश्वास के वरदान के द्वारा आगे बढ़ता चला जाए, सो परमेश्वर के जीवन वो अपने जीवन में देखेगा अद्भुत तरीकों से कि वह परमेश्वर उसके द्वारा विश्वास के वरदानों को जब वो अभ्यास में लाएगा तो सामर्थ्य काम वो कर पाएगा। आश्चर्यजनक चंगाइयां उसके द्वारा फूटने लगेंगी। सो वचन के अनुसार, परमेश्वर के मर्म के अनुसार हमें चाहिए कि हम हमेशा कार्य करें, विश्वास में कार्य करें, क्योंकि वचन में लिखा है बिना विश्वास के कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। सो अगर हम कार्य नहीं करते तो वो विश्वास हमारा मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। सो आपको और मुझे चाहिए कि हम हमेशा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, वरदानों का अभ्यास करते जाएं, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। सो हम वो कार्य करेंगे जिन कार्यों की परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करी है। अवश्य ही हमारे जीवन में वो दिन घटने लगेंगे जो हमारे प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे, हम वो भी करेंगे। और प्रभु ने आगे कहा जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वास्तव में आज कई प्रभु के बच्चे और बेटे बेटियां विश्वास के उस वरदान के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन काल में जो कार्य किए थे ना,
आज उनसे भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज भी पूरी हो रही है। हालेलुया। सो हमें विश्वास के वरदान में बढ़ने की आवश्यकता है। सो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्गीय राजा, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं, आप विश्वास के वरदान को हमें सिखा रहे हैं। आप हमें सिखा रहे हैं इस विश्वास के वरदान की सामर्थ्य को। आप हमें सिखा रहे हैं विश्वास की किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आपने हमें सिखाया सांसारिक विश्वास, सामान्य विश्वास और विश्वास का वरदान। प्रभु, हमने इन तीनों वरदानों को सीख रहे हैं। सो पवित्र आत्मा, सच्चे गुरु, सच्चे शिक्षक तो केवल आप हैं। प्रभु, इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैंने तेरी अगुवाई में, तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैंने सिखाने का प्रयास किया है। परंतु पिता, आप इनके घरों में जाएं और इनसे व्यक्तिगत मिलें, इनसे व्यक्तिगत बातचीत करें और इस वरदान की लंबाई और चौड़ाई और गहराई आप सिखाएं मेरे परमेश्वर। सो मैं आपके बेटे और बेटियों को इस वरदान की गहनता में, इस विश्वास के वरदान की गहनता में बढ़ने का आशीर्वाद देता हूं आपके नाम में। सो मैं तेरे बेटे बेटियों को हर प्रकार की भौतिक, शारीरिक और आत्मिक आशीषों से आशीषित करता हूं। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं इस प्रार्थना को मांग लेता हूं। आमीन। फिर आमीन। आप सबको जय मसीह की।